नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग आगे की अपने जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने अभी तक अपनी व्यू एम्प्लॉय क्लास को बना लिया था। क्या बनाया था वो एक बार आपको दिखा देते हैं। जब हम लोग अपनी व्यू एम्प्लॉय क्लास पे क्लिक कर रहे थे तो हम लोगों ने कुछ बटनें लगाई थी उस पर। तो वहाँ पे हम लोगों ने अपनी सर्च बटन और प्रिंट बटन और बैक बटन को हम लोगों ने बना लिया था। लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट अपडेट बटन पे कोई काम नहीं किया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ की डिटेल को अपडेट कराने के लिए यहाँ पे हम लोग चीज़ें अपनी क्लास बनाएंगे। तो सबसे पहले राइट क्लिक करके हम लोग एक क्लास बना लेते हैं, जिसका नाम हम लोग दे देते हैं अपडेट अंडरस्कोर एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय की डिटेल हम लोगों ने अपनी क्लास कंप्लीट कर ली, बना ली। एम्प्लॉय के नाम से क्लास बनाई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग मेन फाइल बना लेते हैं, मेन क्लास अपनी। मेन क्लास के बाद में कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बार बार बताया है। तो यहाँ पे हम लोग अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया हम लोगों ने। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं नीचे और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू। किस क्लास का? जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसका। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद में आगे का काम करते हैं कि हम लोग इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करा लेते हैं जे फ्रेम से, क्योंकि हमें एक फ्रेम भी बनाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक एक्सटेंड करा लेते हैं अपनी क्लास को जे फ्रेम से। जे फ्रेम से एक्सटेंड कराने के बाद में इम्प्लीमेंट भी करा लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बटन्स लगी होंगी। इम्प्लीमेंट टू अपनी एक्शन लिस्नर से इसको इम्प्लीमेंट करा देते हैं। एक्शन लिस्नर से इम्प्लीमेंट कराने के बाद में यहाँ पे एरर आ रही है, तो कंस्ट्रक्टर के बाहर और मेन क्लास के ऊपर जाके इसको एक्शन परफॉर्म से हमें क्या कराना होता है, ओवरराइट कराना होता है। सो दीज डिटेल्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से कितनी हो रही हैं। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं अपनी ऐड एम्प्लॉय क्लास पे और चलते हैं इसके ऊपर। ऐड एम्प्लॉय क्लास के टॉप पे जाने के बाद में यहाँ पे जो ये टेक्स्ट फील्ड हम लोगों ने यहाँ डिक्लेयर करी थी और एम्प्लॉय आईडी, इसको यहाँ से कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद में अपडेट वाली क्लास पे आइए और इसको क्या करिए, कंस्ट्रक्टर के ऊपर ग्लोबली यहाँ पे डिक्लेयर करा दीजिए। फिर दोबारा से आइए और यहाँ पे जो ये बटन्स हम लोगों ने बनाई थी इनको कॉपी करिए और अपडेट एम्प्लॉय क्लास पे आके यहाँ पे ऊपर इसको भी ग्लोबल डिक्लेयर करवा दीजिए। दोबारा से यहाँ आके क्या करना है कि जो कंस्ट्रक्टर के अंदर गेट कंटेंट पेन से हम लोग सीधा कॉपी करते हैं। फॉर्म को कॉपी करते 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 अपना जहाँ तक ये हमारा फ्रेम है यहाँ तक इसको कॉपी कर लेते हैं और अपडेट में आके यहाँ पे अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टर के इसको पेस्ट कर देते हैं। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, इतनी चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है कि हमें कुछ चीज़ें एम्प्लॉयज़ की अपडेट कराएंगे और कुछ चीज़ों को एकदम फिक्स रखेंगे ताकि उनको कोई अपडेट ना कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अपने एम्प्लॉय के जो नेम है उसको हम लोग अपडेट नहीं करवाएंगे। तो जो ये टेक्स्ट फील्ड है इसको हम लोग क्या करते हैं, जे लेवल बना देते हैं। टेक्स्ट फील्ड को हम लोग गायब कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको हमने जे लेवल ले लिया और ये टेक्स्ट फील्ड को हटा के यहाँ पे अभी हमने जे लेवल कर दिया। ठीक है, तो कोई भी बंदा अपने एम्प्लॉय की जो नेम होगा उसको अपडेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये कर दिया। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, डीओबी को भी हम लोग अपडेट नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग ले लेते हैं जे लेवल और TDOB और यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे क्या कर देते हैं, जे लेवल ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं और नीचे, और क्या यहाँ पे हम लोग फिक्स रख सकते हैं। तो अपनी जो आधार कार्ड होता है वो एक यूनिक नंबर होता है, तो इसको भी हम लोग चेंज नहीं करवाएंगे। आधार कार्ड को क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे कि आधार कार्ड की डिटेल को कोई चेंज ना कर पाए। तो आधार कार्ड की जो टेक्स्ट फील्ड है इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे बना देते हैं इसको लेबल। फिर आते हैं अपनी जो एजुकेशन दी गई है, एजुकेशन पे थोड़ा काम कर लेते हैं। तो एजुकेशन के लिए हमें ऊपर सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड बनानी पड़ेगी। देखिए, नेम को हटा देते हैं क्योंकि अब हमें इसकी टेक्स्ट फील्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एजुकेशन एक नई टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे डिक्लेयर कर दे रहे हैं, टी एजुकेशन नाम की। देखो, आधार का भी यूज़ नहीं करते हैं तो ये देखो हाईलाइट नहीं हो रहा है, अब काम हो गया इसका। अब टी एजुकेशन हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ से टेक्स्ट फील्ड को करते हैं कॉपी और चलते हैं अपने एजुकेशन के पास। तो अपनी एजुकेशन कहाँ दी गई है, ये दी गई है। ठीक है, और एक काम करते हैं यहीं पे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो बॉक्स को हटा के लिखते हैं टी एजुकेशन। तो ये जो हम लोगों को सजेशन में आ गया, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं जितना करना है। टी एजुकेशन को करा कॉपी, जहाँ जहाँ टी बॉक्स दिया गया है वहाँ पे हम लोग इसको फिल कर देते हैं टी एजुकेशन को।
और ये क्या हो गया, टी एजुकेशन व्हाट दिस, एक सेकेंड, एक बार और, ठीक है। तो टी एजुकेशन को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे आके हम लोग इसको क्या करते हैं, दे देते हैं जे टेक्स्ट फील्ड, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, एजुकेशन को अपडेट करना है, तो यहाँ पे जे टेक्स्ट फील्ड दे देते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। इस नंबर को उड़ा देते हैं, अभी इसकी चीज़ बताएंगे क्यों उड़ाया है इसको आगे। यहाँ पे होने के बाद में अब हमें लग रहा है मोस्टली सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली हैं, लेकिन अभी यहाँ पे एरर क्यों शो हो रही है, एक बार इसको देख लेते हैं एरर कहाँ पे है। अपडेट एम्प्लॉय क्लास पे एरर किस जगह शो हो रही है ये चेक करते हैं। तो एरर कहाँ आ रही है भाई, एक बार राइट क्लिक करके रन करते हैं तो अभी पता चल जाएगा एरर कहाँ आ रही है। एरर तो दिख नहीं रही लेकिन आ रही है, कह रहे हैं। सो राइट क्लिक करके हम लोग अपनी क्लास को रन कर देते हैं। वाह, यहाँ पे हम लोगों ने सेमीकोलन नहीं दिया है, सो दैट्स वाई यहाँ पे एरर आ रही है, ठीक है। छोटी छोटी एरर्स हैं, आप लोग भी इन पे ध्यान दीजिएगा। दोबारा से एक बार अपनी क्लास को राइट क्लिक करके रन करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे राइट क्लिक करके रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो डिटेल हमें नहीं फिल करनी थी, जैसे नेम नहीं फिल करना था, डेट ऑफ बर्थ नहीं फिल करनी थी, फिल का मतलब अपडेट नहीं करनी थी, और आधार नंबर नहीं अपडेट करना था, तो यहाँ की हम लोगों ने टेक्स्ट फील्ड हटा दी है, ठीक है। और बाकी देखो टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे विजिबल हो रही है और पूरा फॉर्म अपना ये बन चुका है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं आगे हम लोग, सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय आईडी के थ्रू ही हम लोग क्या कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे, क्योंकि पता नहीं चल पाएगा ना कि कौन इंसान सेम नाम से है, क्या है मतलब। तो एम्प्लॉय आईडी एक यूनिक आईडी हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो में जनरेट करी थी, वो यहाँ पे हमें उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा कि व्यू क्लास से वो जो आईडी होगी उसको सेंड करेंगे अपडेट क्लास में, और अपडेट क्लास में उस आईडी को रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद में फिर यहाँ से क्वेरी चलाएंगे, तब डेटाबेस से वो डेटा जाके वो अपडेट हो जाएगा उस पर्टिकुलर आईडी का। फिर वो जाके व्यू एम्प्लॉय क्लास पे आपको शो होगा कि देखिए ये चेंज हो चुका है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग, और यहाँ पे ले लिया नंबर नाम से, क्योंकि जो आईडी होगी वो यहाँ से इसी से पास कराएंगे। अब इसको क्या करते हैं, जब वहाँ से दूसरी क्लास से डेटा आएगा तो यहाँ पे हमें उसको रिसीव भी करना पड़ेगा। तो रिसीव करने के लिए यहाँ पे भी हम दे देते हैं नंबर, ठीक है। उसको ऊपर ग्लोबली डिक्लेयर करवा दिया। अब दिस कीवर्ड के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि ये करंट इंस्टांस ऑफ क्लास को क्या करता है, वैल्यू पास करता है। तो यहाँ पे दिस डॉट नंबर इज इक्वल टू हमने क्या करा, यहाँ पे नंबर लिख दिया, ठीक। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं नीचे, क्या करते हैं कि यहाँ पे अब एरर आ रही होगी, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने इसका बनाया था, तो यहाँ पे क्या करते हैं नल स्ट्रिंग पास कर देते हैं ताकि ये जो एरर आ रही है वो चली जाए। अब चलते हैं अपनी व्यू एम्प्लॉय क्लास में, क्योंकि जो हम लोग अपनी एम्प्लॉय आईडी है वो पास तो यहीं से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या करा था एल्स इफ में कि अगर ई डॉट गेट सोर्स अपना अगर अपडेट बटन पे क्लिक होता है तो हम लोगों ने इसकी विजिबिलिटी फॉल्स कर दी थी। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग कर देंगे न्यू, जो अपनी क्लास है अपडेट एम्प्लॉय की, यहाँ पे हम लोग करेंगे कि जो हम लोगों ने अपनी एम्प्लॉय आईडी की वेरिएबल मान रखा था वो चॉइस EMP के नाम से था। तो चॉइस EMP डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम्स, और यहाँ से क्या करेंगे सेंड कर देंगे, और ये जो इसके एम्प्लॉय आईडी होगी वो हमारी अपडेट एम्प्लॉय क्लास में सेंड हो जाएगी, जो भी बंदे का हमें चूज़ करके सिलेक्ट करेंगे और अपडेट करेंगे, ठीक। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं अपनी वापस से अपडेट क्लास में और डेटा को क्या कराते हैं, फेच कराते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और अपनी डेजिग्नेशन के नीचे हम लोग आ जाते हैं। जब डेटा अपना निकाल लेंगे तो भाई एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ट्राई कैच का यूज़ करते हैं। ट्राई कैच में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे अपना एक्सेप्शन, ठीक है। सो एक्सेप्शन ले लिया और इसके बाद में यहाँ पे ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस से इसको क्या करेंगे पकड़वा लेंगे अगर आ जाएगी कोई एक्सेप्शन, और पकड़वाने के बाद में एक अल्टरनेट वे दे देगा जिससे वो एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगी। तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं कनेक्शन बनाना है, तो भैया कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे आके करते हैं न्यू कनेक्शन। कनेक्शन करने के बाद में अब हमें क्या करना होगा, एक क्वेरी लिखनी होगी, तो हम लोग लेते हैं स्ट्रिंग और उस एक वेरिएबल ले लेते हैं क्वेरी
इज इक्वस टू, अब क्वेरी क्या चलानी है हम लोगों को, क्वेरी चलानी है हम लोगों को सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, कौन सी टेबल थी अपनी, एम्प्लॉय टेबल थी, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल। अब वहाँ पे मतलब वेयर, सो वेयर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि जो EMP ID है वहाँ पे, ठीक है, EMP ID जो है वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर पास करना पड़ेगा। सो हम लोग क्या लेंगे, सिंगल कोट लेंगे, डबल कोट, फिर प्लस का सिंबल, और जो हम लोगों ने वेरिएबल नंबर माना था नंबर ले लिया, फिर क्या करेंगे, फिर लेंगे प्लस, फिर लेंगे डबल कोट, फिर लेंगे सिंगल कोट, बाहर आके क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा देंगे ताकि एरर चली जाए। फिर आगे करते हैं कि अब जो वैल्यूज़ आएंगी निकल के उसको हम लोग रिजल्ट सेट के अंदर क्या करेंगे, स्टोर करा लेंगे। तो हम लोग लेते हैं रिजल्ट सेट, और रिजल्ट सेट के बाद में इसका वेरिएबल ले लेते हैं, रिजल्ट सेट इज इक्वस टू जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था वेरिएबल उसको लेते हैं सी डॉट, यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और यहाँ पे हम लोग जो वेरिएबल था क्वेरी उसको पास कर देंगे। इतना आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये चीज़ें हम क्या कर रहे हैं। अब इसके बाद में क्या लेते हैं, अपनी एक लूप ले लेते हैं, वाइल लूप में लेते हैं हम लोग जो रिज़ल्ट सेट का वेरिएबल है वो, क्योंकि हमें सारा डेटा एक एक करके स्टोर कराना होगा। सो नेक्स्ट, और बाहर आके क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपनी जो भी डेटा हमें निकालना है पहले फेच करेंगे, फिर उसको बाद में अपडेट करना पड़ेगा। तो अभी तो फेच कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके अब हम लोग एक एक डेटा लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे पहले अपना क्या था, टी नेम था, सो टी नेम ले लिया, डॉट सेट टेक्स्ट करा, क्योंकि हमें वहाँ से उठा के अभी अपडेट वाले फॉर्म पे डेटा सेट करना है निकाल के। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट टेक्स्ट कर रहे हैं, सेट टेक्स्ट। अब रिजल्ट सेट डॉट क्या करेंगे, गेट स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग का नाम दे दीजिए जो हम लोगों के डेटा है। अब क्या करते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, ठीक है, बार बार ना लिखना पड़े इसलिए यहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब फादर नेम को भी उठाना है तो TF नेम ले लिया, और यहाँ पे हम लोग उसको F नेम से लिख लेते हैं। फिर हम लोग आगे बात करते हैं, फादर नेम के बाद में DOB, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं T, DOB के नाम से हम लोगों ने बना रखा है, और यहाँ पे जो कॉलम में हम लोगों ने उसका नाम ले रखा है वो हम लोगों ने ओनली DOB रखा है। फिर कॉपी पेस्ट करते हैं DOB, और जब अपनी DOB आ जाएगी, DOB के बाद में अपना क्या है, फादर नेम DOB, फिर अपना एड्रेस आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं अपना एड्रेस, टी एड्रेस के बाद में यहाँ पे हम लोगों ने उसका कॉलम में नेम ले रखा है एड्रेस, ठीक है। फिर इसके बाद में नीचे आते हैं, एड्रेस के बाद में आती है सैलरी, तो यहाँ पे हम लोग सैलरी को अपनी बना रखे हैं टी सैलरी, तो टी सैलरी लिखा, और यहाँ पे हम लोग नेम को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते, यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने सैलरी कॉलम का नाम है तो सैलरी लिख दिया। सैलरी के बाद में हम लोग फ़ोन को कर लेते हैं अपने, क्योंकि सारा डेटा फेच करना है A to Z जितना भी अपने फॉर्म में आना है, तो फ़ोन लिया, टी फ़ोन, और यहाँ पे भी हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं फ़ोन, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, फिर फ़ोन के बाद में अपना क्या था, ईमेल थी, ठीक है, तो वो भी अपनी कर लेते हैं। तो ईमेल को हम लोगों ने टी ईमेल के नाम से बना रखा था, तो टी ईमेल आ जाएगी, और यहाँ पे केवल हम लोगों ने ले रखा था ईमेल, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, आते हैं नेक्स्ट नीचे, और फिर एक बार कॉपी पेस्ट करते हैं। ईमेल के बाद में हम लोग क्या ले लेते हैं ईमेल था, ईमेल के बाद में एजुकेशन, तो हम लोगों को लेना पड़ेगा टी एजुकेशन, ठीक है, टी एजुकेशन लिया, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, एजुकेशन ले लेते हैं, एजुकेशन ले लिया, ठीक, एक कॉलम है। एजुकेशन के बाद में अपना क्या था, डेजिग्नेशन थी, पूरा डेटा मतलब A to Z जितना भी है उसको उठाना है वहाँ से, और अपने फॉर्म अपडेट वाले फॉर्म पे लेके आना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया था डेजिग्नेशन, ठीक है, डेजिग्नेशन हो गया अपना। डेजिग्नेशन के बाद में क्या करना है हमें, अपना आधार, तो कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे क्या था, टी आधार, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, आधार ले लेते हैं, जो अपने कॉलम में अपना डेटा है सेव है आधार, क्योंकि डेटा तो वहीं से उठ के आना है। आधार के बाद में अपना बचता है EMP ID, तो EMP ID को भी ले लेते हैं, काफ़ी थकाऊ काम है ये बार बार लिखना, EMP ID, ठीक है, EMP ID, और यहाँ नेम की जगह भी हम लोग अपना चेंज कर लेते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने मान रख जो अपना कॉलम में है वो ऐसे लिखा है EMP ID। इनकी मीनिंग को मिस्टेक ना करना, जो कॉलम जैसा है वैसे लिखना, वरना डेटा फेच नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो मैच करता है जाके, और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो फिर वो नहीं आएगा।
सो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब एक बार इसको थोड़ा पास कर लेते हैं, बहुत जगह घेरा पड़ा है ये, इतनी जगह कौन घेरवाता है। अब इसके बाद में एक बार क्या करते हैं, अपनी व्यू एम्प्लॉय क्लास को क्या करते हैं, पहले रन करते हैं, क्योंकि जब यहाँ से रन होगा आईडी सर्च होगी, ठीक है, तो फिर अपडेट वहाँ से फिर सेंड होगा जाके, वो आईडी सेंड होगी किसमें, अपने अपडेट वाले में पहुँचेगी जो हम लोगों ने लिखा था अभी। और अपडेट में पहुँचने के बाद में फिर डेटा पूरा वहाँ पे अपने अपडेट वाले फॉर्म में आ जाएगा निकल के। तो यहाँ पे एक कोई भी आईडी हम लोग निकाल लेते हैं तो यहाँ पे एक आईडी हम लोग सर्च कर लेते हैं, कोई भी ले लो, ठीक है। इसको सर्च किया, इसको अपडेट पे क्लिक किया, जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो देखो सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है, नाम आ चुका है, ठीक है, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो सो गाइस, अब अगर अपने अब आगे चलो बटनों का काम कर लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने एक्शन लिसनर पे, ठीक है। एक्शन लिसनर के पास पहुँचे तो इनसे बहुत सारा काम करवाना है। तो इनसे काम क्या करवाते हैं कि सबसे पहले हम लोग करते हैं कि अगर, मतलब इफ़, यदि अगर ई डॉट गेट सिस्टम रिसोर्सेज इक्वस टू अगर अपनी कौन सी बटन पे क्लिक हो जाए, ऐड बटन पे क्लिक हो जाए, ठीक है। तो ऐड बटन पे अगर क्लिक हो जाए अपनी तो क्या हो, तो हम लोग ऐड बटन पे क्लिक हो जाए तो बता देंगे क्या हो, कि हमें जितना भी डेटा है भरा हुआ टेक्स्ट फील्ड में, वो सारा डेटा अपडेट वाला जो है वो क्या हो, हमारा जो भी डेटा है वो फैच हो जाए, ठीक है। गेट कर लें जितना भी डेटा है, ताकि उसे हम अपडेट भी कर सकें। तो जो टेक्स्ट फील्ड में डेटा अपडेट वाली में पड़ा होगा उसको क्या करना है, तो एक स्टोर करना है, फेच करना है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले लेंगे स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले कौन सा हम लोगों ने फादर नेम को अपडेट करने के लिए रखा था। जो नहीं करे हैं अपडेट करने के लिए उनका नहीं कुछ करना है, जो टेक्स्ट फील्ड पड़ी उनका डेटा उठाना है बस। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, TF नेम उठाया और डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। तो अब हम लोगों ने नेम को तो उठा लिया, ठीक है, अब फादर नेम को उठा लिया, फिर इसको कर लेते हैं कॉपी कर लेते हैं, नीचे करते हैं पेस्ट, ठीक है। अब फादर नेम के बाद हमारा क्या था, वहाँ पे सैलरी थी, सैलरी को भी अपडेट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ले लेते हैं सैलरी, और सैलरी का अपना अरे क्या कर रहे हैं, सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पे किस नाम से बना रखा था उसको हम लोगों ने, टी सैलरी, तो यहाँ लिखते हैं टी सैलरी। तो यहाँ से भी डेटा उड़ के चला आएगा। फिर क्या करते हैं, सैलरी के बाद में क्या था, अपना एड्रेस था, कि एड्रेस को भी बदल सकते हो। तो वेरिएबल ले लेते हैं, एड्रेस ले लेते हैं, और यहाँ पे आके ले लेते हैं टी एड्रेस, ठीक है। इतना करने के बाद में फिर नीचे आते हैं, फिर एड्रेस लेने के बाद में हम लोग ले लेते हैं फ़ोन, यहाँ पे कर लिया फ़ोन, और यहाँ पे भी ले लेते हैं टी फ़ोन, ठीक है। फ़ोन नंबर भी उठा लिया भाई साहब। फ़ोन नंबर उठाने के बाद में आप क्या उठाते हैं ईमेल को भी अपडेट करा दिया था हम लोगों ने। तो यहाँ ले लेते हैं ईमेल, ईमेल के बाद में फिर यहाँ पे कर लेते हैं अपना टी ईमेल, ठीक है, जो भी है अपना टी ईमेल के नाम से माना था, ये आ गई अपनी टी ईमेल भी उठा ली। और क्या था, एजुकेशन भी था, तो फिर एजुकेशन का भी डेटा उठा लेते हैं। तो वेरिएबल बना लेते हैं अपना एजुकेशन, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, टी एजुकेशन लेने के बाद में फिर हम लोग आगे काम करते हैं। एजुकेशन हो गया भाई, और कौन बचा था, और डेजिग्नेशन बचा था ठीक है। तो यहाँ पे आए, यहाँ लिया डेजिग्नेशन, ठीक है। डेजिग्नेशन के बाद में यहाँ पे भी हम लोग अपना टी डेजिग्नेशन ले लेते हैं, टी डेजिग्नेशन, ठीक। तो यहाँ तक एकदम चीज़ें समझ आ गई होंगी क्या हुआ। तो हम लोगों ने डेटा उठाया इफ़ कंडीशन के बाहर। अब क्या करते हैं, इसी के अंदर लिखते हैं अब जब डेटा आएगा तो आपको पता है क्या आता है, एक्सेप्शन आती हैं, तो ट्राई कैच उठाना पड़ेगा। ट्राई कैच उठाया, तुरंत हमने कैच भी उठा लिया, यहाँ पे एक्सेप्शन भी उठा लिया, यहाँ पे हम लोगों ने ई भी ले लिया। अब फिर आते हैं, फिर उसको ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। अब डेटा आया है तो भाई इसके लिए क्वेरी भी लिखनी पड़ेगी कि कैसे इस डेटा का इस्तेमाल कैसे करना है। तो डेटा का इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले फिर वही कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्शन की क्लास अपनी बना लेते हैं, कनेक्शन बिल्ड कराते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मतलब क्लास नहीं ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सॉरी अब क्या करते हैं, फिर से क्वेरी लिखनी है तो लेते हैं हम लोग एक स्ट्रिंग, वेरिएबल ले लेते हैं अपना क्वेरी के बाद में आते हैं बाहर। अब हमें क्वेरी क्या लिखनी है, ठीक। अब हमें डेटा जो ये निकाला है
इसको क्या करना है, अपडेट करना है। जो भी डेटा है इसको हमें अपडेट करना है जाके अपने उसमें डेटाबेस में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ले लेते हैं अपडेट, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ जो भी टेबल है, अपडेट एम्प्लॉय सेट, ठीक है, फ्रेम सेट एफ नेम, एक सेकंड, सेट हम लोग करते हैं एफ नेम, जो हम लोगों ने ऊपर मान रखा है। ये देखिए वेरिएबल जो है अपने स्ट्रिंग के बाहर वाले, इन सबको एक एक करके करना पड़ेगा सेट। तो सबसे पहले हमें एफ नेम को सेट करना है, तो इज इक्वस टू सिंगल कोट डबल कोट फिर क्या था प्लस। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने अंदर एफ नेम को उठाएंगे और यहाँ पे फिर से वही सीन करेंगे क्या कि प्लस फिर डबल कोट फिर सिंगल कोट, और ये इसको एकदम पास कर दो सिंगल कोट। तो इतनी चीज़ क्लियर हुई। फिर आगे कॉमा लगाएंगे, फिर आगे लेंगे क्या सैलरी, सैलरी ले ली, सैलरी तो हम लोगों ने मान रखा है, हाँ सैलरी, फिर इक्वल, फिर सिंगल कोट डबल कोट प्लस फिर सैलरी, ठीक है, और यहाँ पे फिर प्लस फिर डबल कोट फिर सिंगल कोट, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर लेंगे फ़ोन, तो फ़ोन लेना है अपने को, तो कैसे लिखेंगे अपना, फिर से लिखेंगे हम लोग फ़ोन। तो जो वेरिएबल हम लोगों ने ऊपर मान रखे हैं, सॉरी, फिर अपना एड्रेस है, तो एड्रेस लो, यहाँ ले लिया एड्रेस, एड्रेस ले लिया, एड्रेस के बाद में इक्वल्स टू सिंगल कोट और डबल कोट और प्लस, यहाँ पे क्या है एड्रेस, फिर से आ जाएगा अपना प्लस, फिर क्या आएगा सिंगल कोट, फिर आएगा सिंगल कोट नहीं आएगा, फिर आता है प्लस के बाद में डबल कोट फिर सिंगल कोट, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे क्या एड्रेस के बाद में अपना आ जाएगा फ़ोन। तो यहाँ पे ले लेंगे फ़ोन, कहाँ गया कर्सर, यहाँ पे ले लेते हैं अपना फ़ोन, फ़ोन के बाद में फिर इक्वल्स टू, फिर आगे कंप्लीट करेंगे सिंगल कोट डबल कोट, फिर लेंगे प्लस और यहाँ पे ले लेंगे अपना फ़ोन, ठीक है, फ़ोन के बाद में फिर प्लस फिर डबल कोट फिर सिंगल कोट फिर कॉमा। फ़ोन का डेटा अपडेट कराया, अब किसका कराना है, ईमेल का, सो लिया ईमेल, सो ईमेल का डेटा हम लोगों को अपडेट कराना है, ई क्या लिख रहा है, ईमेल इज इक्वल्स टू सिंगल कोट फिर क्या डबल कोट प्लस ईमेल, ईमेल फिर प्लस फिर डबल कोट फिर सिंगल कोट फिर कॉमा। ईमेल के बाद में क्या थी अपनी डेजिग्नेशन थी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर ले लेंगे डेजिग्नेशन, ठीक है, फिर क्या करेंगे इज इक्वल्स टू, फिर वही सिंगल कोट डबल कोट प्लस डेजिग्नेशन प्लस डबल कोट सिंगल कोट कॉमा। डेजिग्नेशन के बाद में अपना एम्प्लॉय डेजिग्नेशन हो गया, यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया। एजुकेशन डेजिग्नेशन जो भी था हम लोगों ने कर लिया। एक बार मैच कर लेते हैं, सैलरी एड्रेस फ़ोन नंबर ईमेल डेजिग्नेशन, और एक चीज़ छूट गई हमें लग रहा है, ईमेल, हाँ वो छूट गई, एजुकेशन नहीं अभी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं एजुकेशन, एजुकेशन भी तो फिल करनी है, तो एजुकेशन फिर इक्वल्स टू फिर सिंगल कोट डबल कोट प्लस एजुकेशन फिर प्लस फिर डबल कोट फिर सिंगल कोट। इसके आगे क्या लिखेंगे, इतना चीज़ें क्लियर हो गई होंगे, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे कि वेयर, जहाँ पर empid जो हो, ये क्वेरी है SQL की, जहाँ पे empid हो, फिर यहाँ पे आगे फिर सिंगल कोट, फिर क्या करेंगे डबल कोट, ठीक है, फिर ले लेंगे प्लस, और यहाँ पे जो हम लोगों ने नंबर पास कराया था उससे मैच करा लेंगे, फिर लगाएंगे प्लस, फिर लिखेंगे सिंगल कोट, फिर क्या लिखेंगे सिंगल कोट डबल कोट और सिंगल कोट डबल कोट, और ये एक एक्स्ट्रा आ गया है तो इसको हटा देते हैं। तो अपना प्लस सिंगल कोट, प्लस के बाद सिंगल कोट नहीं होता, डबल कोट होता है। इतनी सी भी एरर चलेगा नहीं, फिर क्वेरी ख़राब हो जाएगी। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें इसमें बहुत
बारीकी से टाइप करिएगा आप लोग भी। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली हैं। अब क्या करते हैं, जो हमने ऑब्जेक्ट लिया था सी डॉट स्टेटमेंट, अब क्वेरी को एग्जीक्यूट भी तो कराना है, तो एग्जीक्यूट करा देते हैं। एग्जीक्यूट क्वेरी, क्वेरी यहाँ पास कर दो जो वेरिएबल लिया था, बाहर आके सेमीकोलन लगा दो, एरर चली जाएगी। इसके बाद में क्या करना है, इतना चीज़ हो गया। अब हमें मैसेज भी शो कराना पड़ेगा, तो हम लोग ले लेते हैं अगर डेटा अपना अपडेट होता है तो जे ऑप्शन पे इनका यूज़ करते हैं, जो कि हम लोगों ने बहुत बार किया है। सो मैसेज डायलॉग, सो यहाँ पे हमें क्या करते हैं, लिखते हैं अपना नल। नल के बाद में हमें यहाँ पे देना पड़ेगा जो मैसेज वहाँ पे शो कराना है। तो शो कराने के लिए मैसेज यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं कि डिटेल्स एडिट सक्सेसफुली, यही करा लेते हैं कि जो भी डिटेल हैं वो अपनी प्रॉपर ऐड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिटेल्स, ठीक है, अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये अपना जो भी डिटेल होंगी वो जी ऑप्शन के फैन के थ्रू हमें वहाँ पे शो होने लगेंगी। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे जो सेट विजिबिलिटी है वो कर देंगे इसकी फॉल्स। अपडेट होने के बाद में जब ओके करेंगे उसमें सेट विजिबिलिटी इसकी फॉल्स, और उसके बाद में जो हमें उठा के कहाँ फेंक दो भैया, मेन क्लास में फेंक दो। तो हम लोगों ने जो मेन क्लास अपनी बनाई थी वहाँ पहुँचा दो। इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ आई होंगी कि हम लोगों ने ये सब करी क्या है। ये जो स्पेसेस हैं इनको थोड़ा कमज़ोर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस घेरे हैं तो कोड तो ऐसा लगता है 200-400 लाइन का है। तो ये हुआ अपना। सो यहाँ पे अपना मेन पे आ जाएगी। अब आगे क्या करना है कि अब हम लोगों ने सारी चीज़ें मोस्टली कर ली हैं, अब हमें बटनों का थोड़ा नाम थोड़ा सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो बटन के पास चलते हैं, जो ऐड है उसका नाम अपडेट कर देते हैं, ठीक है। ऐड लिख के आ रहा है तो, और ऊपर भी हम लोगों ने ऐड ही में भी कर रखा है तो उसको थोड़ा सही कर देते हैं। तो वो स्वच्छ कोड लिखा होगा तो अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ पे हम इसका नाम रखते हैं अपडेट, ठीक है। अपडेट बटन दे दिया। नीचे आते हैं और अपनी जो बटन दी गई है, कहाँ है अपनी बटनें, इसके नीचे हैं। ऐड की जगह हम लोग यहाँ पे कर देते हैं अपडेट, और इस अपडेट को करिए कॉपी, जहाँ जहाँ ऐड दिया गया है वहाँ वहाँ अपडेट कर दीजिए। यहाँ पे भी कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, और ऐड की जगह हमें अपडेट लिख के आना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। हाँ, तो इस बटन से अब ये काम होने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार अपना। अभी भी एरर आ रही है, क्यों एरर आ रही है भाई? अब तो सही करा है सब कुछ। व्हाई इट इज शोइंग एरर? ओ, हम लोगों ने यहाँ ऐड बटन लिख रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं। अपडेट बटन जो भी हम लोगों ने बना रखी है उसको यहाँ पे कर दिया। अब हमें कोई टेंशन नहीं है। तो अब चलते हैं एम्प्लॉय क्लास पे। ऐड एम्प्लॉय क्लास पे चलते हैं, उसको करते हैं रन। ऐड एम्प्लॉय क्लास पे चल के उसको करते हैं रन, और एक एम्प्लॉय की डिटेल को क्या करते हैं, ऐड कराते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एम्प्लॉय की डिटेल को ऐड करा रहे हैं, जिसका नाम हम यहाँ पे रख रहे हैं हर्षित, ठीक है। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं सीनियर हर्षित। अब आते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पे अपनी फिल कर लेते हैं, जो भी है इसे नॉर्मल। सैलरी कर देते हैं उसकी 5,50,000 कर लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे कर देते हैं जो डिटेल उसका एड्रेस है वो कानपुर कर देते हैं। फ़ोन नंबर भर देते हैं यहाँ पे ऐसे ही 9 तक। उसकी ईमेल भर देते हैं ऐसे ही, अब अपने हिसाब से भरे दे रहे हैं बस ऐसे gmail.com, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं बीकॉम, डेजिग्नेशन कर लेते हैं स्टूडेंट है विद, ठीक है। और यहाँ पे आधार नंबर उसका दे देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको ऐड करा लेते हैं। तो जब इसको बंदे को ऐड कराएंगे तो ये देखिए डिटेल्स एडिट सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करते हैं और हम लोग अपनी व्यू एम्प्लॉय क्लास पे जाते हैं।
और यहाँ से सर्च करते हैं हर्षित की आईडी क्या है 333333363। यहाँ से इसकी जो एम्प्लॉय आईडी है इसको उठाते हैं, सर्च करते हैं, अपडेट पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए डिटेल्स यहाँ पे हम लोगों की वापस वहाँ से फेच होके आ चुकी हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं लखनऊ, ठीक है। और स्टूडेंट की जगह हम लोग कर देते हैं हीरो, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं इसकी सैलरी को चेंज, 1-1.5 लाख कर देते हैं, ठीक है। बीकॉम की जगह यहाँ पे हम कर देते हैं MCA, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक बार इसको अपडेट करते हैं। तो डिटेल्स एडिट सक्सेसफुली लिख के आया, ओके करा, व्यू एम्प्लॉय पे गए। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि हर्षित की डिटेल का क्या सीन है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करते हैं वो एम्प्लॉय आईडी अपनी 33 वाली। सर्च करने के बाद में यहाँ पे सर्च करा तो देखिए यहाँ पे डिटेल चेंज हो चुकी हैं, लखनऊ हो गया है और यहाँ पे बीकॉम जो भी था उसकी जगह पे MCA हो गया है, डेजिग्नेशन भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो अपनी जो अपडेट बटन है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। तो एक बार क्या करते हैं, पूरा प्रोजेक्ट यहाँ तक एक बार रन करके देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है। फ़िलहाल तो देखा आपने सब कुछ, सब चल रहा है अच्छे से। तो चलते हैं अपनी स्प्लैश स्क्रीन पे और यहाँ से अपना जो भी पूरा है इसको यहाँ से रन करते हैं। तो सबसे पहले अपनी स्प्लैश स्क्रीन को रन करते हैं और जैसे स्प्लैश स्क्रीन को रन करेंगे तो ये देखिए आपके सामने कुछ ये इंटरफेस खुल के आ रहा है। और स्प्लैश स्क्रीन ओपन होने के बाद में अपने पास लॉगिन पेज आ रहा है। लॉगिन पेज में सही यूज़र नेम और पासवर्ड हम लोग यहाँ पे फिल करते हैं। सही यूज़र नेम पासवर्ड फिल करने के बाद में हम लोग जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन बटन पे, तो इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड बोल रहा है, गलत डाला होगा, हम लोगों ने यूज़र नेम ही गलत लिखा है। सो BRAINHACKS, ठीक है। और एक बार फिर से लॉगिन करते हैं पुनः। लॉगिन करने के बाद में देखिए अपने मेन फ्रेम में आ चुके हैं। यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय ऐड कराते हैं तो ये अपना फॉर्म प्रॉपर खुल रहा है, ऐड कर सकते हैं और व्यू एम्प्लॉय से वहाँ पे उसको देख भी सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी को भी सर्च करना हो सर्च कर लीजिए। और अगर इसे अपडेट भी करना है तो अपडेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिटेल्स दी गई यहाँ से इनको चेंज कर सकते हैं। मान लो इनके पापा का नाम हम चेंज करके कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। अपडेट हुआ, वापस आए और यहाँ पे हम लोगों ने व्यू किया और वो कौन सी थी एम्प्लॉय आईडी, उसकी क्या थी 29 से स्टार्ट है। तो 29 से यहाँ करा और इसको सर्च करा तो देखिए पापा का नाम यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अपनी सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अपनी आखिरी वीडियो होगी अपनी, जिसमें हम लोग एम्प्लॉय को रिमूव करने की पूरी चीज़ें बनाएंगे, ठीक है।